लेक्चर में मैं जो एक चीज़ थोड़ी सी मज़ीद एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो सेंट्रल पिवट है ना, ये अगर मिसाल के तौर पे आप कहीं पे इसको ड्रैग करके ले गए हैं और जो है वो आपकी वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, तो ये पिवट जो है उसको सेलेक्ट करके आप एग्जैक्ट ग्रिड के ऊपर जो है ना इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, खैर ये लेक्चर उस पर था भी नहीं। दूसरा है वॉल प्लेसमेंट। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगा, आप इग्नोर करें। तीसरी जो प्लेसमेंट है जो कि सबसे इजी जो है, ये हमारे पास बॉक्स प्लेसमेंट है। मैं इसके मुतालिक आपको चीज़ें कुछ बता दूं। मैं सबसे पहले जो है अपने जी स्पॉन में हर चीज़ को क्लियर कर दूं। क्लियर हो गया। और अब जो है हमारा है बॉक्स प्लेसमेंट। बॉक्स प्लेसमेंट बहुत सिंपल है। सिंपल आपने सेलेक्ट करना है जो भी आपने प्रीफैब प्लेस करना है बॉक्स फॉर्म में। आप यहाँ पे जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 तरह के बॉक्स हैं, हमें थोड़ा सा ये 6 तरह के बॉक्स हैं। मैं वैसे एजम्पशन के तौर पे काम कर रहा हूँ। और सपोज करो कि हमारा ग्राउंड का पैच कौन सा है, ये ग्राउंड का पैच है। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और एक मरतबा क्लिक करने के बाद जहाँ तरह भी आपने ग्राउंड प्लेस करनी है आप उसे क्लिक दोबारा करेंगे तो वो चीज़ें आपकी प्लेस हो जाएंगी। यहाँ पे जो है वो आपका प्लेसमेंट होती है बॉक्स के साथ। इसकी थोड़ी बहुत ऑप्शंस हैं, आप बॉक्स में देखोगे, बॉक्स के सेलेक्ट करोगे तो बॉक्स की कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगी। आप यहाँ पे सेगमेंट सेलेक्ट करोगे तो सेगमेंट की ऑप्शन आ जाएगी। आप वॉल सेलेक्ट करोगे तो वॉल्स की थोड़ी बहुत ऑप्शन आएंगी। एरर को इग्नोर करो, वॉल हमारा पूरा लेक्चर है आगे कुछ लेक्चर्स के बाद। और आप इसमें जाओगे तो इसकी कुछ ऑप्शन आपको मॉड्यूलर स्नैप की कुछ ऑप्शन मिलेंगी। तो यहाँ पे मॉड्यूलर स्नैप तो खैर सब के अंदर है ऑलमोस्ट। तो ये हो गया। अब यहाँ पे साथ ही साथ कुछ हमें दूसरे टूल्स भी जो है वो, तो यहाँ पे जाऊँ सिलेक्शन मोड में जाऊँ और मैं जो यहाँ पे फ़िलहाल सिलेक्शन में मैं इन सबको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। और एक की वैसे तो ये है बड़ा सिंपल सा, जो हमारे पास मॉड है ना ये सिंपल सा है। इसमें जो है वो अगर आप किसी चीज़ को यूँ सेलेक्ट कर रहे हो तो आप उसको इस फॉर्म में भी जो है वो ग्राउंड के ऊपर जो आपको ग्रीन तरह की नज़र आ रही है इस ग्राउंड के ऊपर भी जो होगा। और फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चीज़ है जो वॉल्यूमेट्रिकली है और उसको आपको उसका स्टैकिंग करना चाहते हो, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे ये है, तो आप जो है वो अपना एक्सेस चेंज कर सकते हो। एक्स वाई और जेड और प्लेन भी चेंज होता है। तो जैसे ये कह लो कि चीज़ों को स्टैक करने के लिए जिस डायरेक्शन में आपका ये प्लेन है ना, ग्रीन कलर का जो इसकी बॉटम पे आपको नज़र आ रहा है, ये जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में आपकी प्लेसमेंट होगी। तो मैं आई प्रेस कर देता हूँ। आई करने से क्या होता है कि आपकी रीसेट हो जाती है रोटेशन, आपकी रोटेशन के हिसाब से। रोटेशन के हिसाब से अच्छा, एक टूल की है जो अभी तक मैंने इसको डिस्कवर नहीं किया। उसमें ये होता है कि रोटेशन आपके अपने हिसाब से होती है। फॉर एग्जांपल इसी चीज़ को मैं ग्राउंड के ऊपर यूँ इस तरीके से लगा रहा हूँ, ठीक है। और लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक्स के ऊपर रोटेट करके लेकिन लगाऊँ मैं ग्राउंड के ऊपर। तो उसमें ये होता है कि आल्ट एफ शायद लास्ट टूल के अंदर था, या एफ था या आल्ट एफ था। वो इसमें मुझे जो है ना आल्ट एफ नहीं, कंट्रोल एफ, एस्केप प्रेस करने से कैंसिल हो जाए, शिफ्ट एफ। तो वो की जो है वो उसमें ये होता था कि आपकी जो प्लेन है ना वो प्लेन आपके हिसाब के मुताबिक रोटेट हो जाता था। तो आप जो उस चीज़ की रोटेशन के साथ भी आप उसी तरीके से प्लेस कर सकते थे। बट एनीवेज वो सामने आ जाएगी। तो मैं आई प्रेस करता हूँ, चीज़ें प्लेस हो गई। अब प्लेसमेंट में ये है कि सिलेक्शन मोड भी साथ हमारा कवर होगा। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे इनको प्लेस किया, प्लेसमेंट सिलेक्शन का, वैसे एस्केप प्रेस करता हूँ, सिलेक्शन मोड में जाता हूँ, सिलेक्शन, और सिलेक्शन में ये फर्स्ट सिलेक्शन में भी डिफरेंट तरह की सिलेक्शन आ जाती है। सिर्फ फर्स्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन प्रेस करने के बाद शिफ्ट ए, तो वो बेसिकली वो सारे सीन के अंदर वो जितने भी प्रीफैब हैं उनको सेलेक्ट कर लेगा सिलेक्शन मोड में। बट फिर वही बात है कि मोर स्पेसिफिकली बॉक्स में प्लेसमेंट एक मरतबा हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे आपका बॉक्स के हिसाब से डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे स्किप चांस जो है वो 0%, मतलब
हर सारे के सारे लगे। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि यार हर 10 में से जो है ना वो स्किप चांस हर 10 में से एक आधा मिस हो जाए, तो मैं 0.1 करता हूँ और जब मैं प्लेसमेंट करता हूँ तो कुछ मिसिंग जाते हैं। ठीक हो गया। और हॉरिजेंटल पैडिंग है, थोड़ी सी एक दूसरे से जो है वो स्पेस आप मिसाल के तौर पे 1 की करते हैं तो उसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो है वो आपकी 1 की पैडिंग हो जाती है शिफ्ट। तो ये स्किप चांस भी आ गया और जो है वो प्लेसमेंट थोड़ी सी और ऑर्गेनिक हो गई। और यहाँ पे वर्टिकल पैडिंग है, अगर आप एक चीज़ को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो तो उसमें यानी कि वर्टिकली हॉरिजेंटल और वर्टिकल, मैं इसको थोड़ा सा 1 कर देता हूँ। तो ये जब अगर आप ऊपर लेके जा रहे होते तो फिर इसमें जो है वो आपको नज़र आती। वाइड ओवरलैप, इसमें ये होता है कि बेसिकली अगर कोई और ऑब्जेक्ट पहले से प्लेस पड़े हैं और आप जो चाहते हैं कि वहाँ पे जो है ना ओवरलैपिंग ना हो, तो शायद ये वहाँ पे जो है वो आई गेस वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होती। देख रहे हैं आप, बड़ा अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर बॉक्स के अंदर कि आपका वहाँ पे जो है अगर दोबारा लगाते हो तो आपकी ओवरलैपिंग नहीं होगी। ठीक है, वहाँ से चीज़ें स्किप हो जाएंगी। अगर आप ओवरलैप करना चाहते हो तो वो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। और जो है यहाँ पे है मैक्स साइज, द नंबर ऑफ बॉक्स डेप्थ यूजफुल टू प्रिवेंट बॉक्स गेटिंग टू लार्जर। हाँ, ये होता है कि इसमें एक स्पेसिफिक हद तक आपका जो बॉक्स है ना वो बढ़े, फिर उसके बाद आपका जो है ना ये देखें 50-50 तक चला गया। तो इसमें ये होता है कि अवॉइड करने के लिए कि आपका जो एवी एवी क्लिक हो के जो है वो काम ख़राब ना हो। खैर हाइट मोड कांस्टेंट है, रैंडम है। अच्छा, रैंडम हाइट मोड है, डिफ़ॉल्ट हाइट लो राइज, पता नहीं ये थोड़ी सी अमाउंट को चेंज करके देखते हैं। डिफ़ॉल्ट हाइट 1 है। रेज अमाउंट ये थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ये कम कर देते हैं। लोअर अमाउंट -5, शायद ये इस तरीके से चीज़ों को प्लेस करने के लिए होता है। तो एक मतलब तो अच्छा खासा टाइम लेगा। ठीक है, तो डिफरेंट तरह की चीज़ें ऐसी जो आप ये जो गेम्स होती हैं ना वो लाइक उस तरह की माइंड क्राफ्ट टाइप जो आर्ट वर्क बना होता है, तो ये मतलब बॉक्स के अंदर रहते हुए ना आप जितने भी ये ऑप्शन देखेंगे ना आपको खुद ब खुद जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम हाइट आ गई, रेज अमाउंट आ गई, सारा तरफ मैं इसको सिर्फ 2 तक रखना चाह रहा हूँ तो ये सिर्फ 2 तक ही जाएगा। तो ये थोड़ा कम तक, 2 नहीं, ये 2 से ऊपर भी चला गया। अच्छा, 012 है। हाँ, इतना ही है, ठीक है। जितना बढ़ा रहा हूँ ना ये उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है। खैर, खुद ही देख लेना इसको ये कैसे। तो फिल मोड सॉलिड है, बॉर्डर है। कई दफ़ा बाउंड्रीज वगैरह पे लगाने के लिए होता है। फिर उसके बाद जो है वो आपका हॉलो, ये भी कुछ एक स्पेसिफिक होगा जो काम करता होगा। तो यहाँ पे बड़ा काम आता है ये टूल। लेकिन ये देखें, आप नोटिस करें कि जितना ज़्यादा आपका सीन हैवी होता जाता है ना, इसका एक दूसरा शॉर्टकट लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं सिलेक्शन मोड में जाता हूँ, एक को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ए, सिलेक्शन में शिफ्ट ए या कंट्रोल ए, शिफ्ट ए से ही होता था सिलेक्शन में। अभी हमने किया भी था, सिलेक्शन नहीं कर रहा, बट एनीवेज चलो इसको रिमूव कर देते हैं। इसको सादे तरीके से रिमूव करने का क्या तरीक़ाकार है कि मैं वही सारी फिर से उसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे किस में जाके ऑब्जेक्ट ग्रुप में जाके और सारा यहाँ से मैं इसको खाली कर देता हूँ। ये ठीक नहीं है, हमने अपने एंड से देखना है कि कहाँ से काम आसानी से होता है। अब फिर से दोबारा प्लेसमेंट में जाता हूँ, तो ये इसकी कुछ नॉर्मल सेटिंग है।
ये देख लेना। मिरर भी उसी तरीके से काम करता है। मिसाल के तौर पे मिरर कैसे काम करता है, आप एक चीज़ बनाने लगे हो, कंट्रोल क्यू, मिरर का ताल्लुक जो है ना वो किसी भी इन ऑप्शंस में से नहीं है। कंट्रोल क्यू प्रेस किया है और यहाँ से आप जो है वो ये लगा रहे हो, इसको जो है वो कांस्टेंट कर देते हैं, हाइट माउंट, और ये 1 थी, ये भी 1 थी, है ना, और इसको सॉलिड करते हैं। तो ये देखें आपका बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो मिरर काम करेगा। आपका मिरर हर ऑप्शन में काम करता है। बाकी की चीज़ें आपने ऑलरेडी देख ली हैं। ये आपका है सीधा सीधा सॉलिड, ठीक है, बॉक्स, सॉरी बॉक्स के बाद दूसरा अब हम देखते हैं सेगमेंट्स।